देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स एंड लिसनर्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे और मेरी वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कर रहे होंगे। सो टुडे वेलकम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम 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 टू आवर चैनल फेमस पर्सनालिटीज़ बाय MHK। और आज जो हम पर्सनालिटी बहुत इंथुजियास्टिक सी, बहुत मज़े की, स्पेशली यंगस्टर्स की बहुत पसंदीदा और आजकल की जनरेशन की अबव ऑल बहुत ही पसंदीदा पर्सनालिटी हम लेके आए हैं। बिल्कुल BTS के एक बहुत फेमस मेंबर की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ किम नामजून की बात कर रही हूँ मैं, जो साउथ कोरियन रैपर है, सॉन्ग राइटर है और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर है। बेसिकली रैपर वो होता है जो बहुत ज़्यादा इमोशंस डालता है गाने में और रिदम्स के साथ उसकी बीट चलती है और वो रिदम्स के साथ ही सिंग करता है। और रैपर जो है उसको जाना इस मकसद से जाता है कि वो गाने के अंदर बहुत ज़्यादा लफाजी ऐसी एडअप करता है कि उससे इमोशंस आते हैं गाने में। सो किम नामजून जो है वो एक साउथ कोरियन रैपर है, सॉन्ग राइटर भी है और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर भी है। सो बहुत सारी चीज़ें एक साथ ये बंदा करता है एंड वो बहुत ज़्यादा मशहूर है अपने स्टेज नेम से। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा जो मशहूर हुआ है वो हुआ है लीडर ऑफ द पॉपुलर साउथ कोरियन बॉय बैंड BTS का तो सबको ही पता है और जो आजकल की जनरेशन है वो तो भाई फ़ैन है BTS की। सो अगर हम किम नामजून की पर्सनल लाइफ की बात करें तो किम नामजून जो है उनकी पैदाइश हुई थी 12 सितंबर 1994 में। सो वो हैं जी 27-28 साल के करीब के। और अगर हम उनकी चाइल्डहुड की बात करें तो इतनी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो हमें उनकी चाइल्डहुड की नहीं मिल सकी जितना डाटा हमने कलेक्ट किया अपनी टीम के साथ। बट कुछ ये ज़रूर पता चल सका है कि वो इल्सानगू गोयांग ग्योंगी प्रोविंस है साउथ कोरिया का, वहाँ पर पैदा हुए। और जैसे वो बड़े हुए उनका जो बहुत ज़्यादा जो ट्रेट्स उनके अंदर बहुत ज़्यादा देखी गई वो था लव फॉर रीडिंग, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का, मीन्स रीडिंग का, लिखाई का भी था ही, राइटिंग का भी, बट रीडिंग का उन्हें बहुत शौक था और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट माने जाते थे। और हमेशा से किम नामजून की अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट रहा अपनी यंग एज से ही, और अपने सॉन्ग्स लिखने शुरू कर दिए बहुत अर्ली एज से, जब मिडिल स्कूल में थे तब से। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो हाई स्कूल से एजुकेशन ली और उसके बाद वो पढ़ाई के लिए चले गए ग्लोबल साइबर यूनिवर्सिटी में, जहां पर उन्होंने डिग्री ली ब्रॉडकास्टिंग एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स की और फिर उस डिग्री को उन्होंने प्रैक्टिकली उसका फ़ायदा भी उठाया। अगर हम उनके पेरेंट्स की बात करें और सिबलिंग्स की तो जो इन्फॉर्मेशन हमें बहुत ज़्यादा गैदर करने के बाद जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सकी है वो ये है कि किम नामजून के पेरेंट्स जो है वो दोनों बहुत सपोर्टिव हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उसको उसके म्यूज़िक करियर में। और एक छोटी बहन है जिसका नाम है किम क्योंग मिन। और अगर हम बात करें उनकी करंट लोकेशन की तो कोई एज सच करंट लोकेशन हमें समझ नहीं आ सकी कि अभी वो कहाँ पर हैं, बिकॉज वो ट्रैवलिंग में ही होते हैं मुसलसल। उनके इतने ज़्यादा कॉन्सर्ट्स, इतने ज़्यादा उनके इवेंट्स हैं, सब मुसलसल ट्रैवलिंग में ही होते हैं। और अगर हम बात करें कि लोग उनको क्यों पसंद करते हैं, यंग जनरेशन, बॉयज़, गर्ल्स क्यों आइडियलाइज करते हैं, सो फैशन सेंस बहुत यूनिक है, स्टाइलिंग सेंस बहुत यूनिक है और जो सबसे यूनिक पर्सनालिटी की चीज़, उनकी पर्सनालिटी की चीज़ है जो उनको बहुत कैरिस्मेटिक बनाती है, वो है उनकी हाइट। 5'11" उनकी हाइट है। और उनकी अगर अपीयरेंस की बात की जाए तो वो स्ट्रीट वेयर क्लॉथिंग, जो बहुत ओवरसाइज्ड कपड़े होते हैं और जो नॉर्मल रैंडम रफ एंड टफ क्लॉथिंग होती है, ओवरसाइज्ड कपड़े और जो स्ट्रीट वेयर क्लॉथिंग जिसको हम कहते हैं, वो ड्रेसिंग वो करते हैं और उसी को उनका यूनिक फैशन स्टाइल माना जाता है। और 5'11" हाइट पे बहुत सूट करता है और लोग उनको, स्पेशली लड़कियां बहुत पसंद करती हैं बिकॉज ऑफ हिज डीप वॉइस, बहुत गहरी, बहुत इमोशनल, बहुत मीनिंगफुल आवाज़ है। और डिम्पल्स तो हम भूल नहीं सकते, डिम्पल्स भी एंड अगेन 5'11" हाइट भी। सो दैट्स द रीज़न कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो हैं दे लव हिम एंड दे लाइक हिम इन सेंस ऑफ हिज पर्सनालिटी, इन सेंस ऑफ हिज अपीयरेंस। लड़कियां बहुत पसंद करती हैं और बड़ी चार्मिंग और बड़ी करिज्मेटिक पर्सनालिटी बताई जाती है उनकी। और एक और चीज़ जो उनके फैंस जो हैं जो बहुत पसंद करते हैं, जितने भी BTS के लोग हैं वो BTS के सब मेम्बर्स को पसंद करते हैं, बट जो किम नामजून की बहुत ज़्यादा एक चीज़ पसंद की जाती है वो बहुत काइंड और रिस्पेक्टफुल है टुवर्ड्स हिज फैन बेस। उनके साथ रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्शन है सोशल मीडिया पे, और लोग कहते हैं, उनकी फैन बेस कहती है कि उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत कमाल का है और हर वक्त वो अपने फैंस की बातें, वेदर वो क्रिटिसिज्म हो, कुछ सपोर्टिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, कुछ सपोर्टिव बात हो, कुछ भी हो, वो सुनने के लिए उनके कान जो है उनको वो लिसनिंग ईयर्स कहा जाता है, वो सुनने के लिए तैयार होते हैं। और अगर हम बात करें रिलेशनशिप स्टेटस की तो अभी करंटली ही इज सिंगल
पास्ट में कोई डेट्स, कोई उनके रिलेशनशिप्स किसी लड़की के साथ हुए हों तो वो हम इसलिए नहीं बता सकते बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। जो र्यूमर्स हैं हम वो स्प्रेड नहीं करेंगे, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली ही इज़ स्टिल सिंगल। और अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों की भी, लाइक कुछ मज़ीद उनके बारे में अगर हम बात करना चाहें कि उनके कौन से सॉन्ग्स हैं या BTS बैंड के कौन से सॉन्ग्स हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। सो कुछ बहुत मशहूर सॉन्ग्स हैं जो पाकिस्तान में भी बड़े मोस्ट लव्ड, मोस्ट प्लेड है। डायनामाइट, बटर एंड परमिशन टू डांस, ये 3 सॉन्ग्स हैं BTS बैंड के जो बहुत मशहूर हैं, बहुत ज़्यादा। डायनामाइट, बटर एंड परमिशन टू डांस। और अगर हम बात करें कि नामजून की, तो कुछ लोग समझते हैं वो गिटारिस्ट हैं। ही इज़ नॉट अ गिटारिस्ट, वो एक रैपर हैं और सॉन्ग राइटर हैं और साउथ कोरियन बॉय बैंड BTS के मेंबर है। मैं क्लैरिफिकेशन करती चलूँ, जब भी हम अपनी टीम के साथ डाटा कलेक्ट कर रहे थे सो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि वो एक गिटारिस्ट है। नहीं भाई, ही इज़ नॉट अ गिटारिस्ट। किम नामजून इज़ बेसिकली मेंबर ऑफ साउथ कोरियन बॉय बैंड और वो एक रैपर है और सॉन्ग राइटर है। सो किम नामजून जो है उसने जो ये जो कहते हैं ना म्यूजिक इंडस्ट्री में रैपिंग का एक जो टर्मिनोलॉजी इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, बहुत ज़्यादा। और BTS बैंड के अंदर तो अगर सबसे मेन कोई उनका रैपर है या मेन इस चीज़ को लेके चलता है तो वो किम नामजून खुद है। बहुत वोकलिस्ट होने के साथ साथ वो एक रैपर भी है। और रैपर बेसिकली वो होता है जो रिदम के साथ गाने में बात करता है, रिदम डालता है पूरी बीट में। और रैपर जो है वो हिप हॉप, अगर हम हिप हॉप म्यूजिक की बात करें तो रैपर जो है या रैपिंग जो है बेसिकली वो एक मेन जो है एलिमेंट है या मेन एक चीज़ है पूरी की पूरी हिप हॉप म्यूजिक में। और रैपर जो है वो ऐसे लिरिक्स यूज़ करता है जिससे स्टोरीज बताई जाती हैं, इमोशंस एक्सप्रेस किए जाते हैं और सोशल इश्यूज पे भी बात की जाती है। रैपर्स जो है वो इतने मज़े के अल्फाज, इतनी लफ्फाजी उनकी डीप और गहरी होती है कि वो सोशल इश्यूज को भी बयान करते हैं अपने सॉन्ग्स में। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें राइटिंग की और म्यूज़िक परफॉर्म करने के साथ साथ रैपर्स और क्या करते हैं, तो रैपर्स जो है बाकी आर्टिस्ट को भी अपने साथ कोलैबोरेट करते हैं और बाकी प्रोड्यूसर्स को भी अपने साथ कोलैबोरेट करते हैं और एक सॉन्ग तैयार करते हैं। बेसिकली रैपर्स जो जिस भी बैंड में रैपर्स होते हैं तो वो इतना ऐड ऑन करते हैं कि वो एक ऐसा सॉन्ग भी बन जाता है, किसी भी सोशल इशू पे डेडिकेट किया जा सकता है वो सॉन्ग। सो रैपर का जो है वो बड़ा मानी खेज, बड़ा मीनिंगफुल जो है वो एडिशन होता है किसी भी बैंड के अंदर। अगर हम किम नामजून की अच्छी क्वालिटीज़ की बात करें तो लीडरशिप स्किल्स हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है उनके अंदर और बहुत ज़्यादा जो मैंने अगेन में बताती चलूँ कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट उनकी इसलिए की जाती है कि वो अपने फैंस को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और हर वक्त उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस देखने में आती है, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया हैंडल हो। ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर हिज फैंस टू आंसर देयर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। और आजकल वो फिलैंथ्रोपिस्ट जो हैं वो उन्होंने एक नया जो है अपने ऊपर एक गेटअप लिया हुआ है जिस पे वो काम कर रहे हैं। वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट बने हुए हैं, सोशल जस्टिस पे काम कर रहे हैं वो। इसके साथ साथ उन्होंने अभी कुछ रिसेंट अरसे में एक काम शुरू किया है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे। सो अगर हम ज़ाती ज़िंदगी पे बात करें किम नामजून की, तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो रैपर होने के साथ साथ सॉन्ग रिकॉर्ड प्रोड्यूसर होने के साथ साथ वो इस चीज़ पे भी काम कर रहे हैं कि वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे और कुछ सोशल इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली कुछ अच्छी और कुछ बुरी आदतें तो हर किसी में होती हैं, गुड एंड बैड ट्रेट्स हर किसी में होते हैं, बट ओवरऑल द डाटा वी हैव सो फार कलेक्टेड उसमें बहुत अच्छी चीज़ें ही किम नामजून की निकल कर सामने आई हैं। और आई थिंक हमें नेगेटिव ट्रेट्स उठाने नहीं चाहिए बिकॉज अगर हम देखें तो वो इंसान डिलीवर क्या कर रहा है, पॉजिटिविटी ही और पॉजिटिव वाइब्स ही। तो हमें पॉजिटिविटी उठा के पॉजिटिविटी से ही सीखना चाहिए, यही अच्छा है। और किम नामजून जो है सिर्फ पाकिस्तान में, हमारे एशियंस में पॉपुलर नहीं है, पूरी दुनिया में स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में और कोरिया में तो ऑब्वियसली ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट और BTS बैंड ही उनका बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और अगर हम इनकी अर्निंग की या मंथली इनकम की बात करें तो कोई स्पेसिफिक या कोई स्पेसिफाइड अमाउंट तो नहीं है, बट बहुत ज़्यादा अर्निंग ये लोग करते हैं थ्रू म्यूज़िक और इनके टूर्स भी होते हैं, थ्रू म्यूज़िक टूर्स ये लोग अर्निंग करते हैं, मर्चेंडाइज सेल्स होती हैं, ये एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम करते हैं, बहुत सारे वेंचर्स इनके साइड लाइन पे चलते रहते हैं, बहुत सारे पाइपलाइन इनके वेंचर्स होते हैं। सो इनकी अर्निंग बहुत कमाल की होती है। और किम नामजून का रिव्यू एंड करते मैं बताती चलूँ कि नाम की प्रोनाउंसिएशन है किम नामजून, तो नाम प्लीज़ सबने सही लेना है। और आई होप आपको रिव्यू पर्सनालिटी का बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस इन्फॉर्मेशन को रीचेक कर सकते हैं, सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, कोई भी इसमें र्यूमर नहीं है या कोई सस्पेंस और कोई सिर्फ एग्जैजरेशन ऐड अप करने के लिए कोई हमने ऐसी इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं की। होप यू लाइक द वीडियो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। टिल द नेक्स्ट रिव्यू अपना ख्याल रखें, गुड बाय।